साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा जो मेंस परीक्षा है उसमें एक नया टॉपिक लेवल प्रथम में और लेवल द्वितीय में दोनों में जोड़ा गया है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। साथियों, बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आप सभी को पता है। ठीक, जो राजस्थान दिवस आता है, राजस्थान दिवस आता है 30 मार्च। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ठीक है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और सभी के बारे में विस्तार पूर्वक से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। खेजड़ी के बारे में अपन बात करेंगे, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है सिनेरेरिया। ठीक है, उपनाम से इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव शमी वृक्ष कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव शमी वृक्ष। जाटी राजस्थानी भाषा में, शेखावाटी भाषा में जाटी बोली जाती है। शिमलो भी कहा जाता है, शिमलो। राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का थार का कल्पवृक्ष भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का कल्पवृक्ष थार कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। सिंधी भाषा में छोकड़ा कहते हैं, पंजाबी भाषा व हरियाणी भाषा में जाटी कहा जाता है। शेखावाटी के क्षेत्रों में भी इसे जाटी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जो जिला है, राजस्थान में सर्वाधिक जो खेजड़ी वाला जिला है वो है नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक खेजड़ी वाला जिला नागौर है। और सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र, अगर सर्वाधिक खेजड़ी वाले क्षेत्र की बात करें तो वो शेखावाटी क्षेत्र है। सर्वाधिक खेजड़ी क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो वो शेखावाटी क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र सर्वाधिक खेजड़ी क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र है। ठीक है, खेजड़ी की जो पत्ती होती है, खेजड़ी की पत्ती को आप सभी को पता है लौंग कहते हैं, कहीं कहीं लूम भी कहते हैं। इसकी पत्ती को लौंग कहा जाता है। मैं शेखावाटी से आता हूँ तो हमारी तरफ लौंग कहते हैं, लूम भी कहते हैं। ठीक है, इसकी जो फल होता है उसको सांगरी कहते हैं, आप सभी को पता है। सांगरी सूख जाने के बाद में उसको खोखा बोलते हैं। जो हरा हरा फल रहता है उसको सांगरी बोलते हैं, सूख जाने के बाद में खोखा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खेजड़ी की जो पूजा है वो दशहरे को की जाती है। खेजड़ी की पूजा दशहरे को की जाती है। दशहरे में खेजड़ी की पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा दशहरे को की जाती है। ठीक है, कई लोग देवता का स्थान माना जाता है खेजड़ी के नीचे, जैसे गोगा जी का, केसरिया कुंवर जी का, जुझार जी का, केसरिया कुंवर जुझार जी का भी माना जाता है। इन सभी का खेजड़ी के नीचे क्या माना जाता है? स्थान माना जाता है। खेजड़ी के नीचे इनका स्थान रहता है, थान जिसको अपन बोलते हैं, इनका थान रहता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है,
इसको परमार व तोमर वंश का आराध्य वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो खेजड़ी को राज्य वृक्ष का जब दर्जा दिया गया, राज्य वृक्ष का इसको दर्जा कब दिया गया, वो 1983 में दिया गया। 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। 1983 31 अक्टूबर 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। ठीक है, राज्य के लगभग 65% भाग में, राजस्थान के 65% भाग पे खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, 1988 5 जून 60 पैसे की डाक टिकट जारी हुई। डाक टिकट 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको थार शोभा भी कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है वो बीकानेर द्वारा विकसित की गई खेजड़ी की एक, बीकानेर जो संस्था है उसमें एक कांटे रहित किस्म थार शोभा विकसित की गई, बिल्कुल कांटा नहीं है उसमें। ठीक है, कांटे रहित उसको क्या बोलते हैं, थार शोभा। इसको किसने विकसित किया, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था बीकानेर। ठीक है, देखो साथियों, एक जाम्बो जी की वृक्ष रक्षा संदेश में एक बात प्रसिद्ध है, एक कही जाती है, संदेश दिया था इनने कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, लीला रूख रही निधावणो अणी धावे दो प्राण। यानी सिर कटने पर भी अगर रूख की रक्षा हो सके, पेड़ की रक्षा हो सके, तो ये भी सस्ता मानना चाहिए। ठीक है, ये किसने, ये जाम्बो जी महाराज ने, बिश्नोई संप्रदाय के जाम्बो जी महाराज ने ये कहा। साथियों देखो, ऑपरेशन खेजड़ा 1991, इसमें 1991 ऑपरेशन खेजड़ा, इसमें खेजड़ी वृक्ष को बचाने की बात करी गई। अभियान चलाया गया 1991 से कि खेजड़ी वृक्ष को बचाएंगे। ठीक है, चिपको आंदोलन भी खेजड़ी वृक्ष से ही प्रेरणा लेकर किया गया आंदोलन था। सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में यह आंदोलन किया था। ठीक है, और तो देखो आगे चलते हैं। रोहिड़ा, ठीक है, इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। ठीक है, रोहिड़ा के उपनाम है, इसको मरुस्थल का सागवान कहा जाता है। मरुस्थल का सागवान इसे कहा जाता है, मरुटीक कहा जाता है, राजस्थान शोभा कहा जाता है, राजस्थान शोभा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, रोहिड़े के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टीक कहते हैं। रोहिड़े का जो फूल है उसको जोधपुर में मारवाड़ टीक कहा जाता है, जोधपुर में मारवाड़ टीक। किसको, रोहिड़े के फूल को, रोहिड़े के फूल को कहा जाता है। ठीक है, इसको 1983 31 अक्टूबर, इसको भी 1983 में 31 अक्टूबर में राजस्थान का राज्य पुष्प इसको घोषित किया गया। इससे बहुत ही बढ़िया किस्म का फर्नीचर बनता है।
एक चूहा आता है जरविल नाम का, वो इसको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। जरविल नाम का चूहा आता है, उसे सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। ठीक है। जब इस पे पुष्प आते हैं, फूल आते हैं, सफ़ेद कलर का जो इसका पेड़ होता है, इस पे जैसे इसकी जो छाल होती है वो थोड़ी बहुत सफ़ेद कलर की होती है। फिर इस पे फूल आते हैं, जैसे थोड़ा बहुत केसरी या गुलाबी या लाल कलर के इसके फूल आते हैं। बहुत ही बढ़िया लगते हैं जब इस पेड़ पर फूल आते हैं रोइडा के। ठीक है, आगे चलते हैं। चिंकारा, चिंकारा की बात करते हैं। इसको गजेला कहा जाता है। गजेला, गजेला, गजेला बनेटी। ठीक है। यह एंटीलोप प्रजाति का स्तनपायी जानवर है। इसको 22 मई 1981 में दर्जा दिया गया राज्य पशु का। राष्ट्रीय मरु उद्यान व नारगढ़ अभ्यारण्य में चिंकारा काफी संख्या में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं गोडाउन की। गोडाउन, इसको 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। राज्य पक्षी का 1981 में इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। इसका जो साइंटिफिक नाम है वह है कारियोटिस नाइग्रिसेप्स। कारियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका साइंटिफिक नाम है। ठीक है। उपनाम इसके कई हैं। सोहन चिड़िया इसको बोला जाता है। सोहन चिड़िया इसे कहा जाता है। माल मोरड़ी कहते हैं अजमेर में इसको, माल मोरड़ी। ठीक है। गुदनेर भी कहते हैं, गुदनमेर। हुकना भी इसे कहा जाता है, हुकना। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो कहते ही हैं इसे। और 1980 में डाक टिकट जारी हुई। 1980 में 2.30 पैसे की डाक टिकट इस पे जारी की गई। साथ ही राजस्थान में गोडाउन मुख्यतः मरु उद्यान जैसलमेर, सांकलिया अजमेर, सोरसन 12 आदि पाए जाते हैं। ठीक है। ये घास आती है सेवण घास, एक घास आती है सेवण घास। इसमें अंडे देने का काम करते हैं। सेवण घास में अंडे देते हैं। गोडाउन का जो प्रिय भोजन होता है वो तारामीरा होता है। वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 200 गोडाउन बचे हैं, जिनमें से 90% से अधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। लुप्त होने की कगार पर हैं ये साथियों, लुप्त होने की कगार पे। ठीक है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं, यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी गोडाउन को कहा जाता है। तो इसकी बात करते हैं हम। इंडियन बस्टर्ड। ठीक है। 5 जून 2013 को इसके गोडाउन के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया राष्ट्रीय मरु उद्यान में। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान में जो जैसलमेर में है उसमें ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया साथियों। इसको प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से 5 जून 2013 को, ये राजस्थान देश का पहला राज्य था जो ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है। इसमें गोडाउन के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्य जीव संस्था व राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय करार के तहत जैसलमेर के सम क्षेत्र में गोडाउन कृत्रिम प्रजनन केंद्र बनाया गया। रामदेवरा में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक कलेक्शन एंड हैचिंग सेंटर बनाया गया है। ठीक है। गोडाउन की संख्या लगातार घट रही है, इस पे हमें उपाय करना पड़ेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ऊंट, ऊंट की बात करते हैं। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। इसको 16 सितंबर 2014 को
अधिसूचना जारी कर ऊंट पशुधन श्रेणी में इसको दर्जा दिया गया, राज्य पशु का पशुधन श्रेणी में। यानी अगर पालतू पशु में बात करें तो ऊंट को दर्जा दिया गया 16 सितंबर 2014 को। ठीक है, अब साथियों बात करते हैं जो ऊंट है, जो राजस्थान का जो ऊंट है, राजस्थानी ऊंट का नाम जो साइंटिफिक नाम है वो कैमेलस ड्रोमेडेरियस कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। ठीक है, ऊंट के श्रृंगार के कई आभूषण होते हैं, जैसे गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है गोरबंद। ठीक है, पूंछ में पहने जाने वाला परचणी होता है। ठीक है, गोमठ एक फलोदी की जो नस्ल है वो सबसे प्रसिद्ध ऊंटों के लिए, गोमठ नस्ल फलोदी की है। ये सवारी के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल है, सवारी की दृष्टि से। राजस्थान का मरुस्थल का जहाज तो इसे कहा ही जाता है। ठीक है, नाचना तो आप सभी को पता है, ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है नाचना जो है ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, सबसे श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है, श्रेष्ठ नस्ल। ऊंट का जो बच्चा होता है उसको टोरडी कहते हैं। ऊंट के बच्चे को टोरडी कहा जाता है। ठीक है, बूढ़ा ऊंट पाकट कहलाता है। बूढ़े ऊंट को पाकट कहते हैं, पाकट। ठीक है, ऊंटों के देवता पाबूजी, आप सभी को पता है पाबूजी को ऊंटों का देवता माना गया है। पाबूजी ऊंटों के देवता, ऊंट पालक देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ऊंट जो पालक जाति है वो रेबारी है, रेबारी या रायका भी इसे कहते हैं, ऊंट पालक जाति है। ठीक है, ऊंटों के जो रोग होते हैं तिबरसा, सर्रा या ग्लेडर्स जो जीवाणु रोग है। ठीक है, ग्लेडर्स, तिबरसा, सर्रा रोग। सर्रा भी ऊंटों का रोग है, प्रोटोजोआ द्वारा फैला जाता है। और ग्लेडर्स जो रोग है वो जीवाणु रोग है। ठीक है, ये ऊंटों के रोग होते हैं। मोरखा ऊंट पे मुख पर पहने जाने वाला आभूषण होता है, मोरखा श्रृंगार आभूषण। काठी पीठ पर बांधते हैं ऊंट के, काठी, उसको पिलान भी कहते हैं। ठीक है, एक बात और है, जो बीकानेर की उस्ता कला है, हिसामुद्दीन हुस्ता ने चलाई है उस्ता कला। ये ऊंट पर चित्रकारी करते हैं, ऊंट के बालों पर चित्रकारी करते हैं। ठीक है, जट कतराई भी इसको कहते हैं, मुनवत्ती कला है ये, हिसामुद्दीन उस्ता ने ये चलाई थी। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि जो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो जोड़बीड़ बीकानेर में है, जोहड़बीड़ बीकानेर। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था जोहड़बीड़ बीकानेर में। जो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जो जिला है वो जैसलमेर है। न्यूनतम ऊंटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। भारत में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, जो 84.43% के तकरीबन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, भारत की जो पहली कैमल मिल्क डेयरी है वो जोड़बीड़ बीकानेर में खोली गई। भारत की पहली, ठीक है, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में खोली गई।
बीकानेर, ठीक है। जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ बीकानेर में खोली गई। आपको सभी को पता है जोहड़बीड़ बीकानेर में खोली गई, भारत के पहले कैमल मिल्क, ठीक है। 5 जुलाई 1984 को स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है। इस परिसर में अश्व अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ चेतक की वंश भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो साथियों, जो ऊंट है उसमें जो 28वां अंतर्राष्ट्रीय जो ऊंट महोत्सव हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, वो 6 से 8 मार्च तक चला था। 8 मार्च 2022 में हुआ था, ठीक है। 2021 का जो महोत्सव है वो कोरोना के कारण निरस्त किया गया था। ये ऊँटों के बारे में ये बात हुई। अब बात करते हैं राजस्थान के राज्य गीत की। राज्य गीत, राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, ठीक है। केसरिया बालम, ठीक है। केसरिया बालम राज्य गीत है। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, मांड गायकी में गाया गया गीत है। ये एक रजवाड़ी गीत है, ठीक है। इस गीत को उदयपुर की मांड गायिका मांगीबाई आर्य ने प्रथम बार गाया था। किसने गाया था? मांगीबाई ने, मांगीबाई आर्य ने इसको प्रथम बार गाया था, ठीक है। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति दिलाई है वो अल्लाह जिलाबाई ने दिलाई है। अल्लाह है जिलाई बाई, मांड गायकी में गाया गया गीत है ये, ठीक है। राज्य का जो नृत्य है वो घूमर है, घूमर है। राज्य का जो नृत्य है वो घूमर है साथियों, ठीक है। इसको गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है। घूमर महिलाओं द्वारा किया जाता है, घूमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है और लूर ग्रासियों की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। गोल गोल घूमते हैं इस नृत्य में, ठीक है। ढोल नगाड़ा शहनाई वाद्य यंत्र बजते हैं तब किया जाता है साथियों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।